हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर एल सांडे, प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा। आज हमारा विषय है लोक प्रशासन। बीए अंतिम के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के अंतर्गत आज का जो हमारा चैप्टर है वह है नवीन लोक प्रशासन। दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन क्यों अपनाया गया, क्या है? पुरानी परंपरागत लोक प्रशासन या रूढ़िवादी लोक प्रशासन में क्या कमियां थीं जिसके चलते नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा को जो है चिंतकों के द्वारा जो है अपनाए जाने का आह्वान किया गया। नवीन लोक प्रशासन के नए नवीन लोक प्रशासन के नारे ने लोक प्रशासन को न केवल ताजा प्राणवायु प्रदान की है अपितु नई सारगर्भित विषय वस्तु भी दी है। आज यह आंदोलन छुप सा गया है, लेकिन रूढ़िवादी लोक प्रशासन के तहत जो कार्य प्रशासन में किए जा रहे थे वह अमेरिकी बुद्धिजीवियों को आलोड़ित कर रहा था, हिला करके रख दे रहा था। कारण उनकी जो सामाजिक आर्थिक विषमताएं थीं वह विषमता परंपरावादी लोक प्रशासन से हल नहीं हो पा रहा था। इस कारण से एक नए आंदोलन, नए नारा नवीन लोक प्रशासन के रूप में जो है उभर करके सामने आया। लेकिन एक समय तक 1960 के दशक में यह नारा जो है अपने चरम सीमा पर था, लेकिन एक समय के पश्चात यह नारा जो है वह लुप्त सा हो गया। और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि नई बदले हुए परिस्थितियों में नई तकनीकी ज्ञान के साथ समाज के लिए, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए, सामाजिक विघटन की व्यवस्था को दूर करने के लिए एक नए विषय का होना जरूरी था, एक नई सोच का होना जरूरी था। और इसी सोच के परिणाम स्वरूप हमारे सामने जो विषय आया वह है नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन के जो अगर हम दार्शनिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, फिलासफिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, तो 1960 और 70 के दशक में अमेरिकी नवयुवकों और बुद्धिजीवियों के सहयोग से यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर था। कारण नई तकनीकी आविष्कारों का समावेश, प्रशासनिक ढांचा में बदलाव और प्रशासन की ओर से जो कार्य किए जा रहे थे वह नवयुवकों को जो है आलोड़ित कर रहा था, हिला के रख दिया था। कारण उसके माध्यम से प्रशासनिक स्तर पर कोई ऐसे ज्ञान या ऐसा बोध नहीं हो पा रहा था जिस पर नवयुवक जो है आगे बढ़ सके। और इस संदर्भ में न तो नवीनतम ज्ञान के संबंध में न तो प्रशासनिक संस्थाएं भी कुछ कर पा रही थी और न ही शिक्षा के गढ़ में इसके बारे में कोई सुगबुगाहट दिखाई दे रही थी। इसी के परिणाम स्वरूप एक अमेरिका के नवयुवकों के द्वारा 60 और 70 के दशक में एक नया आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन को बल मिला एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की जो कृति है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1980 में प्रकाशित हुई थी। और इसके
प्रकाशन के पश्चात एक नया नारा, एक नई सोच, एक नया विषय वस्तु हमारे सामने उपस्थित हुआ, जिसे हम नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। नवीन लोक प्रशासन मूल्यों और नैतिकता पर ज़्यादा जोर दे रहा था, क्योंकि प्रशासन का जो केंद्र बिंदु है वो तो मनुष्य है, और नवीन लोक प्रशासन में मनुष्य के मूल्यों और नैतिकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। परंपरागत जो लोक प्रशासन के जो मूल उद्देश्य थे, जो मूल लक्ष्य थे, वो लक्ष्य था कुशलता और मितव्ययता, अर्थात प्रशासन के कार्य को ईमानदारी पूर्वक, दक्षता के साथ, योग्यता के साथ, कुशलता पूर्वक संचालित करें, और मितव्ययता यानी कम खर्चों में प्रशासन जो है अच्छा से अच्छा या ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम दे। लेकिन नवीन लोक प्रशासन के आधार पर कुशलता और दक्षता की जो धारणा थी, जो अवधारणा था, वह अवधारणा जो है पर्याप्त नहीं थी और इससे सफलता नहीं मिल पा रही थी। कारण इसमें मनुष्य के नैतिक मूल्यों, नैतिकता के आधार पर जो कार्य वर्तमान में बदले हुए परिस्थिति में किया जाना चाहिए था, उसका उल्लेख रूढ़िवादी या परंपरागत लोक प्रशासन में नहीं था। कारण इसका केंद्र बिंदु है मनुष्य, और मनुष्य को नैतिकता के या परंपरा के यांत्रिक ढांचों में या मूल्यों के यांत्रिक ढांचों में बांध करके नहीं रखा जा सकता। इसलिए व्यक्तियों के नैतिक आदर्शों को, उनके मूल्यों को समझना होगा, उसके कार्य पद्धति को हमें समझना होगा, और नई तकनीकी ज्ञान के साथ एक नए विचार के आधार पर शोध को बढ़ावा देना होगा। इस उद्देश्य को लेकर के नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा को अपनाया गया, अर्थात प्रशासन में भी आधुनिकता की ओर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो विकास हो रहे हैं, जो नई नई तकनीक को अपनाए जा रहे हैं, उन तकनीकों को भी लोक प्रशासन में शामिल करके जो है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, जिससे प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम समर्थ बन सकें। अब इन्हीं बातों को लेकर के ये ध्यान में रखा गया कि नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका गोल क्या होना चाहिए, क्या ऐसा कार्य करें जिसके आधार पर हम रूढ़िवादी लोक प्रशासन या परंपरागत लोक प्रशासन के स्थान पर नवीन लोक प्रशासन को अपनाएं। तो इसके लक्ष्य क्या होने चाहिए? तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट्स गोल, अर्थात इसका लक्ष्य क्या हो। तो इसके आधार पर कहा गया कि नवीन लोक प्रशासन को प्रासंगिक होने चाहिए, अर्थात प्रासंगिकता पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रासंगिक अर्थात जो परंपरागत लोक प्रशासन थे, उसके जो लक्ष्य थे वो थे कुशलता और मितव्ययता, किंतु नवीन लोक प्रशासन के जो उद्देश्य हैं या जो लक्ष्य हैं वो है प्रासंगिकता, अर्थात सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए हमें प्रासंगिक होने चाहिए, नैतिक मूल्यों का ह्रास न हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमें वर्तमान में किस प्रकार के प्रशासनिक ढांचे को
व्यवस्थित रखते हुए उस पर कार्य करें, जिससे प्रशासन जो है मानवोन्मुखी हो और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें प्रासंगिकता पर जोर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि मूल्य, परंपरागत लोक प्रशासन में मूल्यों पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया और परंपरागत लोक प्रशासन जो है आदर्शात्मक अर्थात नॉर्मेटिव दृष्टिकोण से वो सोचता है, जबकि नवीन लोक प्रशासन मूल्यों और नैतिकता पर जोर देता है। कोई भी कार्य मूल्य आधारित होने चाहिए और नैतिकता को आधार मान करके प्रशासन के कार्य को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। अगर हम किसी भी दृष्टिकोण से ये सोचते हैं कि मूल्य को दरकिनार करते हुए समाज में व्यक्तियों की भावनाओं को ध्यान में न रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करते हैं, तो उसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए नवीन लोक प्रशासन मूल्यों पर ज्यादा जोर देता है और आदर्शात्मक स्वरूप से व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रख करके प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, प्रशासनिक ढांचे में बदलाव होने चाहिए, जिसके आधार पर नीतियों के तहत, व्यवस्था के तहत व्यक्ति का जुड़ाव बना रहे और उनका जो हित है या उनके साथ मिलकर के जो हम कार्य कर रहे हैं, उन दोनों में अर्थात प्रशासन और व्यक्तियों में एक प्रकार से सामंजस्य बना रहना चाहिए। और ये तभी होगा जब उनके नैतिक मूल्यों को पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, अर्थात उसको आधार मान करके प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। तीसरी बातें जो आती हैं वो है समता की, इक्वालिटी। परंपरागत लोक प्रशासन यथास्थितिवादी था, स्टेटस को जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जो हो रहा था अच्छा हो रहा था, उसके आधार पर जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो प्रशासन जो है यथास्थिति की धारणा को लेकर के आज हम चलते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। समानता अर्थात सभी व्यक्तियों को, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको भी साथ में लेकर के हमको चलना होगा। जैसे कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों या पिछड़े हुए लोग या जिनका शोषण हो रहा है, दलितों आदि के व्यवस्था को भी हमें ध्यान में रखना होगा। हम जो शोषक वर्ग हैं उनके बारे में ही प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के चलेंगे तो इससे जो समाज का उद्देश्य है, जो कमजोर वर्ग हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, जो शोषित लोग हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात सर्व सुविधा युक्त व्यक्ति जो कमजोर वर्ग हैं उनको सताने लग जाएंगे और इससे प्रशासनिक व्यवस्था एक प्रकार से असामान्य हो जाएगी और समानता स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए समता युक्त समाज की स्थापना के लिए समाज में कोई शोषित ना हो और कोई शोषक ना हो, इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, दूर करने के लिए ये आवश्यक है कि नवीनतम लोक प्रशासन की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए। अब हम
परिवर्तन की बात करते हैं। परिवर्तन किस आधार पर होना चाहिए, तो इसके लिए अगर हम ये कह सकते हैं कि नवीन लोक प्रशासन सामाजिक समानता के लिए परिवर्तन पर बल देता है और समाज में यह शोषण, प्रशासनिक एवं आर्थिक विकास के लिए जो कार्य किया जाना चाहिए उसको अमल में लाया जाना चाहिए। परिवर्तन क्यों हो, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जो चल रहा था वो क्या ठीक नहीं था, तो हम इसमें चेंज की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो समाज के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो हमारी ज्ञान है, जो हमारा शोध है, जो हमारी सोच है, उसमें बदलाव आना चाहिए। क्योंकि रूढ़िवादी व्यवस्था से अगर हम अध्ययन करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो इससे आज की परिस्थिति में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकी का प्रयोग प्रशासन में किया जाने लगा है। नई नई समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं और उनका निराकरण हम पुरानी व्यवस्था के आधार पर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आवश्यक है कि नवीन लोक प्रशासन का जो लक्ष्य है वह परिवर्तन पर भी जोर देता है, अर्थात समय के अनुरूप हमें बदलाव भी करते रहना चाहिए, जिससे प्रशासन और व्यक्ति का जो संबंध है वह सामंजस्यपूर्ण बना रहे और उनके कार्यों को आगे बढ़ाता रहे। अब हम देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन का जो विकास है वह विकास जो है कई सम्मेलनों और सभाओं के माध्यम से इस पर जो है विचार किया गया और सोचा गया, लोगों के सामने इन बातों को रखा गया कि बदले हुए परिस्थिति में लोक प्रशासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। 1967 में हनी रिपोर्ट में इस पर ज्यादा जोर दिया गया। 1967 में ही लोक प्रशासन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक सम्मेलन में भी इस पर जोर दिया गया। 1968 में मिन्नो बुक सम्मेलन के माध्यम से भी प्रशासन में क्या बदलाव किया जाना चाहिए, क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए, कौन सी व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, कौन से तकनीकी को इसमें लागू किया जाना चाहिए, या प्रशासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कैसा कार्य प्रशासन करे जिससे राज्य का विकास हो और प्रशासन और जनता के बीच की जो खाई है वो कम से कम हो, अर्थात एक धुरी में प्रशासनिक व्यवस्था और लोगों का जो सहयोग है वह एक जगह पर केंद्रित हो जाए। इन उद्देश्यों को लेकर के लोक प्रशासन के तहत जो है सम्मेलनों के माध्यम से प्रयास किया गया कि नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा आज के रूप में क्यों सार्थक है। लेकिन आज हम यह नवीन की बातें करते हैं, जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय जोर शोर से इसके बारे में जो है चर्चा की गई कि पुराने परंपरागत प्रशासन को छोड़ें और नवीन को अपनाएं। यह नारा जोर शोर से अमेरिका में चला और एक समय के पश्चात जो है ये लुप्त हो गया। लेकिन हमारे सामने कोई ऐसा नारा नहीं था जिसके आधार पर हम इसको छोड़ करके नए नारा को अपना सकते। नहीं होने के कारण नवीन लोक प्रशासन के तहत इन्हीं नारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। अगर हम इसका वैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करने के पश्चात हम ये पाते हैं कि आज के बदले हुए परिस्थिति में, आज की विषम समस्याओं से जूझता हुआ ये पूरा विश्व नई नई समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे परिस्थिति में
जैसे शस्त्रों का होड़, अमेरिका में वियतनाम के से अघोषित युद्ध, सामाजिक विभेद, आतंकवादी व्यवस्था, इन सारे चीजों से जूझ रहे थे और उसका कोई हल इसमें नहीं दिख रहा था, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया और आज चाहे पर्यावरण के बारे में बात करें, चाहे शस्त्रों की होड़ के बारे में बात करें, चाहे नई नई तकनीकी आविष्कारों की बात करें, चाहे लोगों के शोषण के संदर्भ में बात करें, आर्थिक समस्या की बात करें, सामाजिक विघटन की बात करें, नैतिकता की बात करें, तो इन सारी समस्याओं के संदर्भ में बेरोजगारी की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें या तकनीकी ज्ञान के विकास के बारे में बात करें या महामारी के भी संबंध में बात करें, तो इन सारी समस्याओं के निराकरण करने के लिए हमें नई सोच, नए ज्ञान और नई बोध को अपनाना होगा, जिससे हम प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बदले हुए परिस्थिति में लोक प्रशासन के दायित्वों को पूरा करते हुए मनुष्य और प्रशासन के बीच एक ऐसा सेतु का निर्माण करें जिसमें हम दोनों मिल करके प्रशासन को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के, इन्हीं लक्ष्यों को लेकर के, इन्हीं सोच के साथ अमेरिका के बुद्धिजीवियों ने नवीन लोक प्रशासन के नारों को अपनाया और उसका उद्देश्य केवल यही था कि प्रशासन में एक प्रकार से बदलाव हो, सोच में बदलाव हो, कार्य में बदलाव हो, प्रक्रिया में बदलाव हो और बदले हुए परिस्थिति में प्रशासन में भी परिवर्तन होना चाहिए।